अलग अलग इसको लिख के बताऊं कि अगर मैं लिखना चाहूं लाप्लास इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, लाप्लास, चलो एक क्वेश्चन करो पहले आप इस पे। तो ये लाप्लास इक्वेशन होगी, इसके बारे में बस इतना जानना है, इससे ज्यादा डेप्थ में इसमें घुसना नहीं है। लाप्लास इक्वेशन क्या होता है ये तुमने वो लोगों ने पढ़ा है शायद। तो ये इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू जीरो। फाई का मतलब है पोटेंशियल, फाई का मतलब है पोटेंशियल। अब ये इक्वेशन में बना कैसे रहा हूं वो देखो। हम लोगों ने पढ़ा गाउस डिफरेंशियल लॉ, है ना। वी नो दैट, वी नो दैट गाउस डिफरेंशियल लॉ। तो जो गाउस का डिफरेंशियल लॉ है वो है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो रो है वो, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। और फिर तुम लोगों ने एक ये भी पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। तो अगर इन दोनों फॉर्मूला का यूज किया जाए, इसका और इसका, तो इन दोनों का यूज किया जाए तो यहां से बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ, ये वैल्यू यहां रखो, ये बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल्स टू बन जाएगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और माइनस भी आएगा साथ में, साथ में क्या आएगा माइनस। तो यहां से एक थ्योरम बनेगी डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो इक्वेशन है, ये जो दिख रही है आपको बॉक्स में जो बंद है, इसको बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन, इसको बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड पॉइजन इक्वेशन। अगर मैं ये कह दूं कि जो चार्ज फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज की जो वैल्यू है वो जीरो है, या जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो इफ रो इक्वल्स टू जीरो, इफ रो इक्वल्स टू हो जाए जीरो, तो ये इक्वेशन बन जाती है डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू जीरो। इसको हम नाम देते हैं लाप्लास इक्वेशन, इसको हम क्या नाम देते हैं, लाप्लास इक्वेशन। क्लियर है। जो है वो तीन डायमेंशन के लिए लिखी जाएगी। तो मैं अलग अलग इसको लिख के बताऊं कि अगर मैं लिखना चाहूं लाप्लास इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, लाप्लास इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के लिए अगर मैं लाप्लास इक्वेशन का लिखूं, मैं मान लेता हूं एक्स डायरेक्शन में अगर ले लूं, फॉर एक्स डायरेक्शन में लिख देता हूं फॉर एक्स डायरेक्शन। तो ये इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी d2v ओवर dx2 इक्वल्स टू जीरो, d2v ओवर dx2 इक्वल्स टू जीरो। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी v इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा वो बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। y में लिखना चाहते हो तो y में भी लिख सकते थे, z में लिखना चाहते हो तो z में भी इसको लिखा जा सकता था। अब यदि मैं लाप्लास इक्वेशन को टू डायमेंशन के लिए लिखूं, तो लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन, लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। तो लाप्लास इक्वेशन को यदि मैं टू डायमेंशन में लिखूं, मान लूं मैं एक्स और वाई डायरेक्शन है, तो वहां पर ये इक्वेशन हो जाएगी डेल टू वी ओवर डेल एक्स टू और डेल टू वी ओवर डेल वाई टू इक्वल्स टू जीरो। ये किस में हो जाएगी, टू डायमेंशन में। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं थ्री डायमेंशन में। तो लाप्लास इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन, लाप्लास इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। यदि इसको मेरे को थ्री डायमेंशन में लिखना है तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, डेल टू वी ओवर डेल एक्स टू, डेल टू वी ओवर डेल वाई टू और डेल टू वी ओवर डेल जेड टू इक्वल्स टू जीरो। ये हो गई किसमें, थ्री डायमेंशन में।
चलो भाई क्वेश्चन करो पहले आप इस पे। तो ये लाप्लास इक्वेशन होंगे, इसके बारे में बस इतना जानना है, इससे ज्यादा डेप्थ में इसमें घुसना नहीं है। तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन आपको गिवन है इन अ रीजन ऑफ स्पेस, इन अ रीजन ऑफ स्पेस दैट डज नॉट कंटेन any electric charge, the electrostatic potential satisfies Laplace equation, suppose that the potential in such situation is given by the formula Vxyz equals to a bx square plus y square upon 2 minus z square, where a and b are constant, small b are constant. Then the value of b, option A है can be arbitrary, option B है must be zero, option C है must be 1/2 और ऑप्शन डी है मस्ट बी 1। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? 1/2 क्या ऑप्शन आएगा? बी मस्ट बी 0। नहीं, मस्ट बी 0 तो कैसा आएगा? बी ऑप्शन नहीं आएगा। देखो यहां क्वेश्चन पढ़ो पहले। इन अ रीजन ऑफ स्पेस दैट डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, एनी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है इसके अंदर, मतलब रो की वैल्यू कितनी है? 0 है। रो की वैल्यू 0 है तो यहां पर लगेगी लाप्लास इक्वेशन, है ना। तो सॉल्यूशन जब इसका बनाओगे यहां पर लगाओगे आप लाप्लास इक्वेशन, यानी कि del 2v इक्वल्स टू 0। तो ये बना del 2v अपॉन del x2 प्लस del 2v अपॉन del y2 और प्लस del 2v अपॉन del z2 इक्वल्स टू 0।
तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा x का 2 बार हो जाएगा तो a तो बाहर रहेगा, ये बन जाएगा 2b, और यहां 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 2, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो ये बनेगा 2b माइनस 1 और a इक्वल्स टू 0। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आंसर आ जाएगा b इक्वल्स टू 1/2। जो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा b इक्वल्स टू 1/2।